डिटेल्स निकालो। हे गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर सफरनामा। सो आज हम आए हुए हैं भुवनेश्वर में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एग्जीबिशन चल रहा है, उसको देखने के लिए। ये एग्जीबिशन भुवनेश्वर में 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा और इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया था हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने। और इस एग्जीबिशन का नाम है भारतीय न्याय संहिता एग्जीबिशन, जो कि चल रहा है यूनिट 3 एग्जीबिशन ग्राउंड भुवनेश्वर में। और ये एक न्यू लॉ है, तो पुराने लॉ से न्यू लॉ में क्या क्या चेंजेस हुआ है इस एग्जीबिशन पे ये दिखाया जा रहा है। तो अभी हम जानेंगे जीरो एफआईआर के बारे में, तो सर हमें बताएंगे। सर, हम भारत जो नियम अच्छी 173 धारा जो नुआ संहिता पालन होती अनुसार आम जीरो एफआईआर को माने पीड़ित जो समय जहाँ भी पर्सनल इश्यू थी जहाँ भी से अपराध कि अपराध घटुव आम से हिसाब से आम मैंने कौन नॉर्मल आम जहाँ भी घटुचे आम कौन करुचे आम पुलिस स्टेशन अंडर में आम जाऊे कि एफआईआर दौचे कि जीरो एफआईआर एमती गोटे जिनिस आम निज पुलिस स्टेशन छाड़ी जो भी आम थी एफआईआर दर्ज कर जहाद्वारा कौन हम आमर जहाँ भी इश्यू थी शीघ्र सॉल्व हो पार जीरो एफआईआर बोले हम कहूँ। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है, कहीं भी अगर आपके साथ कुछ अपराध हुआ है, आपको एफआईआर दर्ज कराना है, जरूरी नहीं कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट या सिटी में है तो वहाँ पे आप अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जरूरी नहीं, हमको अपने ही सिटी, स्टेट या फिर जिला में रहना चाहिए। यहाँ पे इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो कि अगर आप 112 में डायल करेंगे तो आपको एक्सटेंशन में पुलिस या फिर फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, रेल, वुमेन हेल्प, ये सारे जगह पे आपको एक्सटेंशन है, वहाँ पे आपका कॉल लग जाएगा। तो ये आपका वन स्टॉप नंबर है, जो कि आपको अलग अलग जगह पे डायल करने की जरूरत नहीं है। ये एक नंबर से आप सारी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे बनाया गया है मॉडर्न पुलिस स्टेशन का एक मॉडल। मैं एक एक करके आपको सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे बताती हूँ। फर्स्ट है आपका रिसेप्शन डेस्क, देन है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेस्क ऑफिसर, मतलब वुमेन्स या फिर बच्चों के रिगार्डिंग कुछ भी अगर कंप्लेंट्स या फिर एफआईआर दर्ज कराना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको असिस्ट जो है वो वुमेन पुलिस इंस्पेक्टर ही करेगी। देन यहाँ पे है इंस्पेक्टर इंचार्ज का रूम, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा मॉडर्न पुलिस स्टेशन में। और ये है मलखाना। मलखाना मीन्स यहाँ पे जो भी क्राइम होता है, जो ऑन द स्पॉट में सारे एविडेंस लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लड हो या फिर हेयर हो, कुछ भी, ये सब कुछ यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट होता है। देन है आपका साइबर सेल। साइबर सेल जैसे कि आजकल हमारा साइबर सोशल मीडिया में तो बहुत सारे आजकल कांड हो रहे हैं, तो वो सारे यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर होते हैं। देन है रिकॉर्ड रूम, तो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पे रखे जाते हैं। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन सेक्शन, जो कि लाइक हायर पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे सारे बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। देन है लॉकअप। लॉकअप रूम के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, कैदी लोग को यहीं पे रखते हैं फर्स्ट में, तो ये लॉकअप। जाओ कैदी बनो। मैं भी थोड़ा कैदी बन के बता देती हूँ। बचाओ बचाओ, कैदी बचाओ बोलता है। यहाँ पे आपको डेमो दिखाया गया है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैसा रहता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब लॉकअप में रहने के बाद ये सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और ये था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे एक यूएवी भी डिस्प्ले किया गया था, जो कि सर्वे के लिए काम में आता था, कोस्टल एरिया के सर्वे के लिए। और यहाँ पे कुछ नेवल इक्विपमेंट्स भी डिस्प्ले किए गए। यहाँ पे सहायता ऐप के बारे में बताया जा रहा था, जो कि वन टच SOS ऐप है और जो रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग और तेज रिस्पांस और बेहतर कोऑर्डिनेशन देता है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के में चलता है। 16 सेवाएं प्रदान करता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कीजिए। यहाँ पे सर हमें साइबर सेफ्टी टिप्स दे रहे थे, तो चलिए सुनते हैं वो क्या हमें समझाते हैं। हम अवेयर केमिति हेबे माने बहुत आमे एक्चुअली बहुत दिन जानी थाउ आमे टेक्निकली साउंड थिले मध्य आमे बहुत टाइम रे निजर बिजी शेड्यूल हो कि किसी किसी टाइम रे इग्नोरेंस भी हो
आमे निज सेही सेफ्टी गाइडलाइंस को भूली जाऊ एमती है आपणकर लोकेशन शेयर कर आपण कोडी गले कोडी आसिले कोडी जाउछंदी एवरी टाइम रे निज लोकेशन शेयर करियो को बंद करियो पड़ो जहा द्वारा कि आपण लोग टारगेट कर परिबे मतलब आपण के हेटर्स अछंदी आपण जने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हे परंते आपण के हेटर्स तो टाइम ट्रैक करते आपण कोआडे कोआडे जाउछंदी आपण डाटा रखि परिबे आपणकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एमती आधार कार्ड पैन कार्ड आपणकर कोनोसी एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड एगुडाकर फोटो किंबा कोनोसी डिटेल्स आपण सोशल मीडिया की निजर कोनोसी डिटेल रे कोनोसी पर्स रखिबेन जनरल लोक कोनोसी एटीएम कार्ड रखिते ता भीतर जाका पासवर्ड रखिबेन हां से जदी भी वंस मिसप्लेस हैला तो जे लोक पाइला से आराम से पैसा पाबे तो जरा आपणकर जते भी सोशल मीडिया हैंडल्स अछि ताको टू फैक्टर ऑथेंटिकेट करन टू फैक्टर ऑथेंटिकेट को निजर मेल के लिंक करन ताले कोन हो ये एडिशनल 2 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होला तो आपणकर जदी भी केतबेले कि हैक होबार थबो तो आपण जेतला बंद टू फैक्टर ऑथेंटिकेट न करजंती कि मेल को वेरीफाई न करजंती आपणकर से प्रोसेसर आपणकर सोशल मीडिया को एक्सेस करि परियोनी आपण स्ट्रांग पासवर्ड रखिबे जनरली आपण जेतबेले किछि इंस्टॉल करथिबे एप्लीकेशन की कोनोसी एप्लीकेशन रे लॉगिन करियो ट्राई करथिबे गूगल आपको सजेस्ट करियो एमिटा पासवर्ड रखंदु जोडा कि सेतरे नंबर्स थिबो स्पेशल कैरेक्टर्स थिबो आ कैपिटल लेटर्स थिबो स्मॉल लेटर्स थिबो जोडा ता द्वारा कोन होबो आपनकर पासवर्ड को गेस करबा बहुत कष्ट होबो जनरली को आमे जनरली को करे निजर ना डेट ऑफ बर्थ देबो कि निजर फोन 1 2 3 4 निजर ना देबो एडो कोन टाइम जोडा हिट एंड ट्रायल मेथड करिवो तो आपनको पासवर्ड भी क्रैक कर दे परियो तापरे आपनकर ओटीपी हे गला और सीबीबी रो एटीएम कार्ड सीबीबी डेबिट कार्ड सीबीबी एई जिन जोडा को आपण निज पाखे रखंतु ओटीपी शेयर करंतु नै जदि किसी आपण पाखे एप्लीकेशन आसीची एलिसस एप्लीकेशन ताको वेरी देखंतु सेरा को सोर्स आस तार सोर्स को वेरीफाई करंतु जदि आपण रे वर्किंग वुमेन अछंदी आपण को पाखु आपण ग्रुप अछि ऑफिशियल ग्रुप रे किछि मेसेज आसला तो देखंतु किछि एप्लीकेशन जो लोक पठेछि तार सोशल मीडिया हैंडल ठीक अछि तो हां जदि तार हैक हेतु से कोन ग्रुप रे ओडे एप्लीकेशन पठे देला आपण डाउनलोड कर देले निजे इंस्टॉल कर देले परमिशन दे देले ताले आपण मोबाइल हैक होबार चांस एप्लीकेशन इंस्टॉल करिवा पूर्व देखंतु से कोन परमिशन न मागुछि अननेसेसरी परमिशंस दियंतु नै आपण पाखरे किछि भी एप्लीकेशन जदि आसुछि जानिले एटा ई जिंसडा एनालिसिस फाइल ताकू प्रथमे हमर संचार साथी वेबसाइट अछि प्लस एम कवर्स 2 गोटे एप्लीकेशन अछि एम कवर्स 2 को एप्लीकेशन आपण सब बेले फोन रखंतु किछि भी एप्लीकेशन जे लोड करूछंती से स्कैन करिके आपन जानि दे पारियो जे एटा एक्चुअली जेन्युइन एप्लीकेशन की फ्रॉड एप्लीकेशन एप्लीकेशन जते बेले भी इंस्टॉल करूछंती इंस्टॉल करिया पूर्व ताको सेटा देखंतु सेटा प्ले स्टोर अछि नै प्ले स्टोर लिस्टेड हेइनी तो तापरे डाउट करंतु आमे कहूनु जे आपण इंस्टॉल करंतु नै बोली जदि वेरीफाइड सोर्स से इंस्टॉल करंतु नहे डाउट करिवा नियर जरूरी जे एई एप्लीकेशनटा आपनकर कोनोसी फोन पे ठीक नो गोटे ऑनलाइन वेबसाइट अछि ता नाला वायरस टोटल से एप्लीकेशन को लोड करंतु सी आपन जणे दबो जे एप्लीकेशन ठीक नबो ताको ऑलरेडी 30 माने सही एप्लीकेशन जते भी नुवा एप्लीकेशन आसे 30 टा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ताको रेट करंतु मैलिशियस की नॉर्मल एप्लीकेशन तो आपण सिर्फ जानि परियो जदि किछि भी रेड मार्क आसे आपण जानिबे जे एटा मैलिशियस है और स्ट्रांग पासवर्ड तो आपको कहली आ जदि भी सब सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करबा परे आपण फ्रॉड हैला देन आपण को करिवे हमरो जहां भी आपण पाखे किछि मैलिशियस लिंक्स आस्तिबो कि किसी फेक एप्लीकेशंस आस्तिबो ताको डिलीट करियो अनइंस्टॉल करन तो डिलीट करियो से गोटा हमको पुलिस के जेतबेला आपण रिपोर्ट देबे ताको सेटा प्रोवाइड करियो अच्छा गोटे जो मेसेज आसुची हमको केबे केबे मेसेज आछुती मेसेज तळे लेखा होची कि दिस माइट बी डेंजरस कंटिन्यू क्लिक और कंटिन्यू एटा कोन देखंतु आपण एटा जनरली आपण जेला वेबसाइट खोलते सेटा तो दी प्रकार वेबसाइट अछि एचटीटीपीएस और एचटीटीपी एचटीटीपीएस ता हम टीसीपी प्रोटोकॉल पूरा होय छै सेटा सिक्योर प्रोटोकॉल एचटीटीपी जेला आपण जिवे तो बाय डिफॉल्ट आपण जनरली गूगल क्रोम की मोजिला फायरफॉक्स आपण यूज करथिबे तो सेटा बेले कोन होबे से वेबसाइट आपण वार्निंग करे जे आपण अनसिक्योर वेबसाइट को जाउ छै सिक्योर वेबसाइट रे कोन आपण जहां भी आलो गोटे फ्रॉड हुए किंतु केबे केबे तो जाइबा को पडुची हां जीवा को पडुची माने सेटा आपण एडवांस ऑप्शन को जाई कि प्रोसीड एनीवे मधु हां हां तो सेटा कोन आपण जानि जदी नै एटा ठीक वेबसाइट को जाउ छु
मझे मझे कोन आपण किछु गोटे वेबसाइट खोलजो से साइड रे ऐड आसबो तापर क्लिक कर दे सेही आपको से वार्निंग दबो दिस माइट बी डेंजरस क्लिक एडवांस ऑप्शन लेके प्रोसीड एनीवे कल ही आपण खोली परिबे तो एटा एथि बेन दिया होजे आपण अवेयर रह होजे देखो आपण गोटे अनसिक्योर वेबसाइट को जाउछन किछिटा वेबसाइट कोन सिक्योर नुहंती पर सेतरे यूजफुल इंफॉर्मेशन है किंतु किछिटा वेबसाइट अछि जो थरे कि आपण यूजफुल इंफॉर्मेशन नथिबो पर सेटा गोटे मैलिशियस वेबसाइट हेतु आपण से भीतर गले आपण को किछ ना किछ फ्रॉड होबार चांस है तो सेटा आपण को आगु से अवेयर करिए रुछ आउ आपण मार्क करिवे जे ऊपर जेतो लिखा हितबो http मार्क जेता ऊपर क्लिक करला परे तार यूआरएल रे http और https है देखिए जेता http आस्ती तो आपण टिके अवेयर रहबे जे माइट बी डेंजरस तो एमटी हेले आपण को करिवे जहां भी आपण को पाखे सब प्रोसेसर से किछ कम्युनिकेशन करछन आपण कारण जनरली इमिति कई आपण को पहिले नहीं जियो तो प्रोसेसर किछ भी कम्युनिकेशन करछन से कम्युनिकेशन प्रिजर्व करन डिलीट करन नहीं किछ एप्लीकेशन आपण पाखे डाउनलोड हेला भूल बस तो डाउनलोड हेले किछ असुविधा नहीं जेतरा पते इंस्टॉल करछंती से इंस्टॉल न करछंती सेतरा पते किछ असुविधा नहीं इंस्टॉल करला समय देखो परमिशन कोन मांगुची आपण को बैंक केवाईसी तो से आपण को मागे मु तोर गैलरी एक्सेस दे तो करने किछ आपण को दबा जदी गैलरी एक्सेस न देला पर से एप्लीकेशन रन करू न जाने दे जेड़ा फ्रॉड तो से ई जिंस ऊपर ध्यान देबे आउ जदी फाइनेंशियल लॉस हो कि सोशल मीडिया से फ्रॉड हैला इमीडिएटली 193 रे फोन करके आपण सेटा हम जणेले आमे आपण को इमीडिएटली कोन स्टेप ले परिबे सेटा आमे आपण को से गाइड करबेनी फर्स्ट 24 आवर्स फ्रॉड होबार फाइनेंशियल लॉस होबार फर्स्ट 24 आवर्स हला बहुत इंपोर्टेंट 24 आवर्स भीतर आपण जदी सेटा को हम जणै पले हमें सही भीतर आपनकर जो फंड आपण दे देइबे ट्रस्टर को हमें सेटा ब्लॉक करे पड़ी कारण हाई अमाउंट को फंड को एका संगे ट्रांजैक्शन कैश आउट करिबनी लिक्विड करिया बहुत कष्ट अब एटा भीतर भी हमें अलगा फ्रॉड को एड्रेस को प्लीज करिए थैंक यहाँ पे लाइव स्किट भी हो रहा था जो कि एंटायर लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसेस को दर्शा रहा था। ଆପଣ ଜମା ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିବେ ଆରାମସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡିଟେଲରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନଟା କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ପାହାଳ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଅ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ଏକା ଅଛି ସେଟାକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଅଫିସର ଏବଂ ହଟ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଅ ଆଉ ହଁ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ ଜରୁରୀ ଅଟେ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ DFSL ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ऐसा जमा व्यस्त हुअନ୍ତୁ बिल्कुल भय करे संगीता ताको सेपट को नहीं बसा तुम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और हां पानी देबो मैडम मत लगुच मंचेश्वर थाना को फोन करिवे कि गगन बाबू नूतन आईन एवं कार्यकारी होछि जदि भी यह आमर अंचल नुहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितार धारा 173 अनुसार एक जीरो FIR पंजीकृत होई परिबो एवं सीसीटीवी माध्यम रे आमे संपृक्त पुलिस स्टेशन को पठाई परिबा आमे घटनास्थल तदंत जारी रखिबा उचित यस मैम टाइम की कमी के कारण हम पूरा स्किट कवर नहीं कर पाए बट ये स्किट बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस स्किट के थ्रू। और यह है इस एग्जीबिशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहले यहाँ एसओजी कमांडोज की यूनिफॉर्म डिस्प्ले की गई थी। यही वो यूनिफॉर्म है जो स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कमांडोज पहनते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ डिस्प्ले किए गए वेपन्स की। यहाँ छोटे हैंडगन से लेकर बड़े और पावरफुल रॉकेट लॉन्चर तक कई तरह के मॉडर्न वेपन शोकेस किए गए थे। हर वेपन के साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई थी
जैसे कि उसको किस ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। इन वेपन्स को देखकर समझ आता है कि एसओजी कमांडोज किस तरह के हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं। कुछ वेपन क्लोज कॉम्बैट के लिए होते हैं और कुछ लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सच में इतने एडवांस वेपन को एक ही जगह पर देखना इस एग्जीबिशन का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। और यहाँ ये ऑफिसर हमें समझा रहे थे कि अर्बन वारफेयर कैसे किया जाता है। अगर कोई एनिमी किसी कॉर्नर में छिपा हुआ हो तो उसकी फायरिंग रेंज में आए बिना कैसे उसे सेफली टैकल और न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी और टैक्टिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऑपरेशन ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव बन जाता है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया जा रहा है कि नाइट विजन मॉनिकुलर कैसे काम करता है और हम अंधेरे में कैसे एक ऑपरेशन को कैरी ऑन करते हैं। और यह है हम सबका फेवरेट सेक्शन, सेल्फी सेक्शन, जहाँ पे हम रियल गन्स के साथ अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक शूटिंग रेंज भी बनाया गया था, जहाँ विजिटर्स को डिफरेंट राइफल के साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल रहा था। हमने भी यहाँ आकर कुछ राइफल्स के साथ शूटिंग ट्राई की। टारगेट सामने सेट किया गया था और इंस्ट्रक्टर हमें प्रॉपर गाइडेंस दे रहा था। पहली बार राइफल पकड़कर टारगेट एम करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया। और आखिर में हमने देखी ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन। यहीं से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की असली शुरुआत होती है। हमें बताया गया कि टीम स्पॉट पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट सैंपल और कई इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट करती हैं, यानी क्राइम सीन से ही केस की सबसे अहम क्लूज मिल जाता है। तो ये था न्याय संहिता प्रदर्शनी का एक छोटा सा व्लॉग, जिसका एक छोटा सा जिस्ट हमने आपको इस व्लॉग के दौरान दिखाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हर सफरनामा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।